तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि सब के सब बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं, यानी कि रीजनिंग का हम चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। आज हम नंबर सीरीज करने वाले हैं, यानी कि नंबर सीरीज को हम 0 से एडवांस तक करेंगे। हम वो सारी बातें जानेंगे बेसिक, जो हमें सीरीज को पकड़ने में मदद करते हैं, यानी कि हम सीरीज को फास्ट पकड़ सकते हैं। अब नंबर सीरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर ये इसलिए होता है क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नंबर सीरीज से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो रीजनिंग का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हर एग्जाम में नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ईजिली पूछे जाता है। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन ऐसा होता है, या तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा ही करते हैं, या फिर उनका गलत लॉजिक नहीं पकड़ पाते, तो इस चक्कर में उनका टाइम भी ख़राब हो जाता है एंड अपना आंसर भी नहीं निकाल पाते। यही सारे डाउट के लिए मैंने इस क्लास में एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक बताना है। मैंने क्वेश्चन जो डेवलपमेंट यहाँ पे रखे हुए वो 10 क्वेश्चन तक आपको ईजी लॉजिक मिलेगा, यानी कि हम बेसिक बातें समझेंगे। देन जैसे हम 10 को क्रॉस करेंगे थोड़ा हमारा लेवल बढ़ जाएगा ईजिली। जैसे ही हम 20 क्वेश्चन प्लस करेंगे तो 20 क्वेश्चन प्लस करने के बाद हमें थोड़ा हाई लेवल मिल जाएगा। इससे आपको क्या होगा, इससे आप बहुत बेहतरीन से लॉजिक पकड़ना सीख जाओगे, क्योंकि हम धीरे धीरे अपना लॉजिक बढ़ाएंगे। तो चलो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाली वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी बातें सीखने को मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो सीरीज को पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, एंड आपको इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला कि ये जो होता है ऊपर वाला, ये हमें कभी नहीं पढ़ना होता, ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए होता है। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चलूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैथ की ही मैंने एकदम डिटेल्स में वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दी। आप उन वीडियो को सीरियल बाय सीरियल करके वॉच कर सकते हो। मैंने वो सारी बातें बता दी हैं जो एक क्वेश्चन को ईजी एंड डिटेल्स में मैंने बता रखा है। हर क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से मैथ पकड़ सकते हो एंड बहुत आसानी से मैथ सीख सकते हो। मैंने वो सारी बातें बता रखी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके मैथ वाली वीडियो को देख सकते हो। अब चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक देखना है। ये दो आपको दिख रहे हैं, इनमें ऐसा कौन सी संख्या आए कि आपको डेफिनेटली फिट बैठानी है। तो आपने क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा कि आपने जब धीरे धीरे सीरीज बढ़ती है तो आपको डिफरेंट चेक कर लेता है। अगर सीरीज तेजी से बढ़ती है, इजीली कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुए तो मल्टीप्लाई आपने चेक कर लेना है। अगर सीरीज घटती है बढ़ती है, अगर सीरीज घटती है या बढ़ती है तो आपको उसमें मल्टीप्लाई करके कहीं माइनस को चेक करना पड़ता है कि कहीं मल्टीप्लाई करके माइनस तो नहीं हो रहा है। ईजिली यही होता है सीरीज में। इस तरीके से आप सीरीज को बहुत ईजिली पकड़ सकते हो। बिल्कुल वहीं सीरीज बहुत तेजी से एकदम काफ़ी संख्या एकदम बढ़ा देती है तो कहीं ना कहीं सीरीज की जो संख्या होती है उनमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो सीरीज एकदम से बढ़ जाती है। तो चलो, आप धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हैं। धीरे धीरे आपके सामने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे लॉजिक आपको पता चलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो, इसमें हम डिफरेंस चेक कर लेंगे। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हम इधर साइड में लिख लेंगे, इधर साइड में लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें देखते हैं इसमें 6 और 5 में कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसमें आ रहा है हमारा 5 का डिफरेंस आ रहा है। हम इसमें एक बार चेक कर लेंगे, इसमें हमारा 9 का डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है, एंड इसमें हम चेक कर लेंगे, इसमें हमारा 13 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सीरीज में भी सीरीज का डिफरेंस चेक कर लेना है। हम इसमें चेक कर लेंगे, इसमें हमारा 4 का डिफरेंस आ रहा है, एंड इसमें हम चेक कर लेंगे, इसमें भी हमारा 4 का डिफरेंस आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैं एक एक पॉइंट से आपको बताते चलूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
लिए अगर आपने 25 क्वेश्चन देख लिए तो आप सीरीज से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। आप कहीं मॉक टेस्ट दोगे या फिर आप कहीं भी एग्जाम दोगे तो आप सीरीज से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो चलो हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, 28 में हमारी सीरीज रुक चुकी है तो हमने क्या करना है, 4 को प्लस करना है 13 में। जैसे ही 4 को 13 में प्लस करेंगे हमें मिल जाएगा 17। 17 को ऐड कर देंगे हम 28 में। 28 में जैसे ही ऐड करेंगे यानी कि 7 और 15 हो जाएगा। 15 का हो जाएगा 5, हासिल बचेगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 को जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो ईजिली हमें 45, जो कि हमारा डी ऑप्शन में ही दिख रहा है। अगर किसी और ऑप्शन में दिखता आपको 45 स्टार्टिंग में तो हमें और इसमें चेक करने होता है कि हमने 4 को प्लस कर देना होता। जैसे ही हम 4 को प्लस करते अपने डिफरेंस में तो हमें अगली वाली संख्या भी मिल जाती। उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा आपको। इसमें भी हमें डिफरेंट चेक कर लेना है। हम अपना डिफरेंट चेक कर लेंगे तो फर्स्ट हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, यानी कि हमारा 10 में से 4 यानी कि 11 में से 4 जाएगा। ईजिली हमें बचेगा 7 बचेगा एंड आपका 3 यानी कि 36 में जाएगा तो आपका 32 यानी कि हमें मिलने वाला है 37 का डिफरेंस आने वाला है। यानी कि आप इसमें 37 प्लस कर सकते हो एंड 24 यानी कि 37 प्लस हो रहा है। ईजिली हम अपना 37 प्लस कर देंगे। 37 प्लस हो रहा है हम नीचे साइड में लिख देंगे क्योंकि वहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पहली वाली सीरीज में हमारा 37 प्लस हो रहा है एंड अगली वाली सीरीज में हम चेक कर लेंगे अगली वाली सीरीज में कितना प्लस हो रहा है। अगली वाली सीरीज में आप देख सकते हो 1 हो जाएगा आपका, 1 माइनस तो आपका डेफिनेटली 39 यानी कि 39 आप कह सकते हो कि 39 आपका डिफरेंस आ रहा है। इसमें 39 का डिफरेंस आ रहा है। वहीं हम अगली सीरीज को चेक करें, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसमें आपका डायरेक्ट दिख रहा होगा 41 का डिफरेंस आ रहा है। 41 हम लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि एक एक पॉइंट्स आपको समझते चलना है। बिल्कुल क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एक ही इस क्लास से। एक क्लास देखने के बाद आपको काफ़ी अपडेट दिख जाएगा। हम अगली को चेक करते हैं, अगली को सीरीज को चेक करते हैं। अगली सीरीज में हम अपना डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगली सीरीज में हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है कि 9 हो जाएंगे। 9 3 यानी कि आपका 43 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि हम जिसमें चेक करेंगे तो हमारा 43 का डिफरेंस मिल रहा है। हम 43 को लिख देंगे यहाँ पे, डेफिनेटली 43 को लिख देंगे। बिल्कुल, तो नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट एक बार सीरीज में भी सीरीज को चेक कर लेना है कि कितने का डिफरेंस 2 का चल रहा है एंड 2 एंड इसमें भी 2 हो रहा है तो आपने 2 इसमें भी प्लस कर देना है। जैसे इसमें प्लस करेंगे यानी कि आपको 45 मिल जाएगा। तो जैसे ही आप 45 प्लस करोगे आप 484 में आप जैसे ही 45 को प्लस करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो 9 कह सकते हो 9। एक ही सीरीज में दिख रहा है। आप अगले भी चेक नहीं करोगे तो भी आपका यही राइट आंसर आएगा। आप इनको ऐड करोगे तो भी आपका यही राइट आंसर आएगा। आप फिर भी चेक कर सकते हो अपनी जानकारी के लिए कि 12 के यहाँ पे 2 लिख देंगे, हासिल बचेगा 1 एंड 4 1 5 हो जाएगा। फिर भी आप अगर शॉर्ट में करना चाहते हो, मैं अपनी वीडियो में हमेशा शॉर्ट ट्रिक बताते रहता हूँ। आपका यहाँ पे 9 आ गया, आप और सीरीज नहीं चेक करके आप इसी को एग्जाम में टिक करके आगे बढ़ सकते थे। किसी भी और ऑप्शन में 9 नहीं दिख रहा था। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट्स हम आपको ऐसे बताते चलेंगे, बस आपको वीडियो में बने रहना है। अगर वीडियो में लास्ट तक आप बने रहोगे काफ़ी अपडेट मिलने वाला है आपको अपने अंदर। तो चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसमें सीरीज का डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर सीरीज का डिफरेंस चेक करके हमें हमारा आंसर नहीं मिलेगा फिर हम मल्टीप्लाई चेक करेंगे, फिर हमें आंसर नहीं मिलेगा फिर हमने कहीं ना कहीं भाग चेक करना है। ईजिली हमें हमारा क्वेश्चन निकालने में बहुत मदद करते हैं ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो चलो हम क्या करेंगे, हम इसमें चेक कर लेंगे। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस करके हमें बहुत सारी सीरीज बढ़ रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि सीरीज एकदम तेज़ी से बढ़े तो हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई को चेक करना होता है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई इसमें कितने को हो रहा है, फर्स्ट मल्टीप्लाई इसमें 5 की हो रही है। यानी 10 पंजे 50 होते हैं एंड 50 पंजे आपके 250 होते हैं एंड 250 पंजे आपके डेफिनेटली 1200 होते हैं। तो कहीं ना कहीं सीरीज में 5 की मल्टीप्लाई चल रही है। हमें हमारा लॉजिक समझ में आ गया है। 5 की मल्टीप्लाई फिर 5 की मल्टीप्लाई फिर 5 की मल्टीप्लाई फिर 5 की मल्टीप्लाई। आपने क्या करना है 62 यानी कि आपने 62 50 में
65 50 में 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ईजिली कर देनी है तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 50 हम डायरेक्टली 50 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, यानी कि 2 बचेंगे, 2 यानी कि 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 हो जाएगा, 12 ये डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। आपका हो जाएगा 300, डायरेक्टली आप 312 भी लिख सकते हो, 312 भी लिख सकते हो। आप एक साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप 62 50 की 5 में मल्टीप्लाई करो, आपको 31 250 मिलने वाला है, यानी कि आपको 31 250 मिलने वाला है, जो कि ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 100%, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईजिली आपको समझ में आया होगा। अगर सीरीज तेज़ी से बढ़ती है तो हम अपना मल्टीप्लाई चेक करते हैं, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे घटती है, हमें मल्टीप्लाई करके माइनस को चेक करना होता है कि माइनस तो नहीं कर रही है। ईजिली आपको एक एक पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर समझ में आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, इसमें क्या 21 60 77 528 और 1581 को हमें चेक कर लेना है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस को चेक करेंगे। डिफरेंस करके हम देख रहे हो सीरीज एकदम बहुत तेज बढ़ रही है, हमें डिफरेंस इसमें नहीं मिल पाएगा आंसर। चाहे अपनी संतुष्टि के लिए आप डिफरेंट से भी चेक कर सकते हो, डिफरेंट से आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारा टाइम खा जाएगा, ईजिली आपको नहीं भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है लास्ट में। तो चलो हम मल्टीप्लाई को एक बार चेक कर लेते हैं। 21 तियाँ कितना होता है, 21 तियाँ आपका 63 होता है, 63 में से 3 माइनस किया गया है, यानी कि 21 तियाँ 63, 3 की मल्टीप्लाई किया है और 3 को माइनस किया है। 21 तियाँ 63 होता है, 63 में से 3 को माइनस किया है। अगला भी हम चेक कर लेंगे, इसी तरह अगला चेक कर लेंगे 60, यानी कि 60 तियाँ आपका डेफिनेटली होता है, 60 तियाँ आपका 70 होता है, 170 में से 3 को माइनस किया, 170 नहीं 166 166 होता है, 166 में से 3 को माइनस किया, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई किया, 3 की मल्टीप्लाई करके 3 को माइनस किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 60 की मल्टीप्लाई 3 में किया है, 3 में किया है डेफिनेटली, तो फिर 3 को माइनस किया है डेफिनेटली। आपको इसमें भी चेक कर लेना है, इसमें भी चेक कर लेना है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमको मिलने वाला है, यानी कि हम 77 यानी कि 7 से 14 हो जाएगा 28, तो आपको मिलने वाला है 531 मिलने वाला है, यानी कि जैसे ही आप 177 की 3 की मल्टीप्लाई करोगे आपको 31 मिलने वाला, 31 में से 3 को माइनस किया गया है, तो डेफिनेटली आपका 528 आया। अब 528 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो आपका डेफिनेटली 1584 आएगा, 1584 में से ईजिली 3 को माइनस किया गया है। हमने क्या करना है, हमने 1581 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1581 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 3 को उसमें से माइनस कर देना है, ईजिली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम करते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, आती है 24 के 4 हो जाएगा, 24 के 4 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, 5 तिया 15, 15 2 17 के 7 लिख देंगे, ईजिली 17 के 7 लिख देंगे, वहीं डेफिनेटली हो जाएगा 17 के 3 यानी कि 2 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1 बचेगा, 3 एकम 3 यानी कि 4। हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को माइनस कर देंगे, 2 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 3 को माइनस कर देंगे, सॉरी 3 माइनस हो रहा है, 3 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका 100% राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वीडियो देख लेना, फिर आप कहीं प्रैक्टिस करना, आप लॉजिक बहुत आराम से पकड़ पाओगे, क्योंकि मैंने इस तरीके से क्वेश्चन का डेवलपमेंट यानी कि रखे हुए हैं, इस तरीके से आपको सब कुछ लेवल धीरे धीरे पता चलने वाला है। आप थोड़ा लेवल हमने बढ़ाना है, थोड़ा हम जैसी लेवल बढ़ाएंगे आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रहेगी एंड आप लॉजिक पकड़ने में परफेक्ट बन जाओगे। तो चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें हम डिफरेंट चेक कर लेंगे, डिफरेंट चेक करके हमें नहीं मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं इसका डेफिनेटली मल्टीप्लाई चेक करेंगे। तो पहले हम डिफरेंस में देख लेंगे इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें हम अपना डिफरेंस देख लेंगे, यानी कि 9 में 7 जाएंगे 7 बचेंगे एंड इधर बचेंगे 48 यानी 6 बचेंगे। आप 54 में से जब 6 को माइनस करोगे ईजिली आपका 48 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 67 को हम माइनस कर रहे हैं, इसमें से हम डिफरेंस देखेंगे, इसमें से कम हो रहा है तो 67 हमारा कम हो रहा है। अगला हम चेक कर लेंगे, कहीं अगला भी
हम इसी तरीके से चेक कर लेंगे। अगला हम चेक करेंगे यानी कि हम इसमें से कितना जा रहा है, इसमें से 9 यानी कि आपका बच रहा है 3, 3 बच रहा है, 3 को हम लिख लेंगे, 3 को हम लिख लेंगे, ईजिली हम लिख लेंगे। वहीं अगर हम 48 में से 4 यानी कि 4 को माइनस करेंगे, ईजिली हमें मिलने वाला है 4 मिलने वाला है, 4 मिलने वाला डिफरेंस चेक करें तो हमारा डिफरेंस 43 का आ रहा है, 43 का डिफरेंस आ रहा है। अगला डिफरेंस हम चेक करें, अगला डिफरेंस हम चेक करें तो हमारा अगला डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगला डिफरेंस एक बार हम चेक कर लेंगे यानी कि 39 को हमने 62 से कंपेयर करना है। तो आपका कितने का डिफरेंस आ रहा है कि 60 उधर जाएंगे, उधर आपका 3 हो जाएगा, तो आपका यानी कि 63 का डिफरेंस आ रहा है, 63 का डिफरेंस आ रहा है। अगला हम चेक कर लेंगे इसी तरीके से हमें हमारा आंसर मिलने में बहुत मदद करेगा ये डिफरेंस। हम डिफरेंस ही चेक करेंगे एंड हमने 3 का डिफरेंस चेक कर लिया। अगला हम डिफरेंस चेक करेंगे यानी कि इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसका डिफरेंस आपका हम डायरेक्टली ना करके इसका यहीं पे डिफरेंस इसका चेक कर लेते हैं। इसका डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंस लास्ट का हमें पता चल जाएगा, शुरू का पता चल जाएगा, लास्ट का पता चल जाएगा। हम ना करके पूरा चेक करके सीरीज बहुत बड़ी है, हम लास्ट का एक बार चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल गया माइनस इसमें से हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, हम लास्ट का ही चेक कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ लास्ट में कितने का इसमें माइनस कर रहा है यानी कि हमने चेक कर लेना। यानी कि 62 में से 2 गए तो आपको यानी कि आप डायरेक्टली कर सकते हो, 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे, डेफिनेटली 3 बचेंगे, 3 बचेंगे ईजिली, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें चेक कर लेना है यानी कि जब इसमें से माइनस करोगे इसको तो आपको डेफिनेटली 4 मिलने वाले हैं, 4 के 43 को माइनस कर रहा है, 43 को माइनस कर रहा है। अगला आपको क्या करना है, अगला इसमें से आपको माइनस कर देना है यानी कि आपको 63 को माइनस कर देना है, 63 को इसमें से माइनस कर देना है कि पहले 43 हो रहा है, फिर आपका हो रहा है 63 यानी 43, फिर 43 माइनस हो रहा है, फिर 63 माइनस हो रहा है यानी कि पहले 43 फिर 63, 43 63 इनकी फर्स्ट हमारा 67 माइनस हुआ, फिर हमारा 43 माइनस हुआ, फिर आपका 63, फिर आपका डेफिनेटली 43 यानी कि आपको हमने चेक कर लेना है। हमने जैसे इसमें चेक करेंगे हमें हमारा आंसर मैच करेगा, इजीली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने पहले 63 को चेक कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल हम चेक कर लेंगे इसमें से। तो डेफिनेटली इसमें से हम चेक करेंगे यानी कि हमारा 9 में से 3 जाएगा तो डेफिनेटली आपका 12 में से जाएगा तो ईजिली आपको कितना होगा, आपका डेफिनेटली 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस यानी हम इसमें चेक करेंगे, हम 67 को चेक करेंगे यानी कि 9 में से जाएगा तो आपको 2 बचेगा इसलिए हम लिख लेंगे। नेक्स्ट वहीं अगर हम इसकी कंपेयर करें यानी कि 21 की 6 से यानी कि अब करें तो बचेगा आपका 15 यानी कि 21 में से 6 को माइनस करोगे आपको बचेगा 15। तो कहीं ना कहीं हमें हमारा लॉजिक मिल चुका है यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो चुका है, सी ऑप्शन राइट हो चुका है क्योंकि हमने इसको डिफरेंट चेक किया यानी कि इसको माइनस किया तो हमें राइट आंसर नहीं मिला, फिर हमने क्या किया फर्स्ट वाली को हमने माइनस करके देखा तो फर्स्ट वाली से माइनस करके हमें हमारा आंसर मिल गया। इसलिए इस तरीके से अपने लॉजिक चेक कर लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही तरीका आपको आजमाना है, आपको फर्स्ट वाला यानी कि जो तरीके आपको लगे, आप फिलहाल तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको यही चीज़ स्पीड में करनी। अगर यही चीज़ आप यहाँ बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है आप बुक्स पे अपनी करोगे तो बहुत जल्दी आप लॉजिक पकड़ पाओगे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आप इसको नोट भी कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, लॉजिक बहुत अच्छे से समझा भी सकता हूँ। इसलिए जो है डिफरेंस है मैं तेज़ी से नहीं कर सकता क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप अपनी बुक्स पे आप प्रैक्टिस करो कहीं तो आप उस चीज़ को स्पीड में करना, ईजिली आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा। तो चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसमें हमें क्या करना है, 6 नंबर क्वेश्चन को हम एक बार डिफरेंट चेक कर लेंगे इसका। इसमें डिफरेंट कितने का, इसमें डिफरेंट 10 का आ रहा है एंड डेफिनेटली 20 का डिफरेंस आ रहा है एंड डेफिनेटली 30 का डिफरेंस आ रहा है। अगला 40 का डिफरेंस आएगा यानी कि आपने 40 माइनस कर देना है। हम जैसे ही 64 में 40 को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा यानी कि 10 104 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कुछ सीरीज हमारी बहुत ईजी होती है, कुछ सीरीज हमारी डेफिनेटली टफ होती हैं, तो वो टफ सीरीज होती हैं उनको ही आपको पकड़ना है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं बचेगा, ऐसा कोई लॉजिक आपको नहीं छूटेगा आपसे जो परीक्षा के अंदर यूज ना होता हो, यानी कि जिस तरीके से क्वेश्चन ना बनाए जाते हुए आपका सारे लॉजिक कवर होने वाले हैं। तो चलो इसमें भी हम उस तरीके से ही आजमाते हैं। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस चेक कर लेना है। डिफरेंस करके नाम ले तो हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई चेक करनी है, मल्टीप्लाई करके भी नहीं मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं
स्क्वायर क्यू चेक कर लेना है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, सीरीज स्क्वायर क्यू पे भी अटक जाती है, यानी कि स्क्वायर क्यू दे सकता है, लेकिन हालांकि होता क्या है, अर्थात होता क्या है, कभी कभी जो आपकी क्यू यानी कि आपकी जल्दी स्क्वायर क्यू के अकॉर्डिंग चलती है, हम डिफरेंट से भी उसको कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या आसान करना है क्वेश्चन को, तो आसान करके हम अपना क्यू भी चेक कर सकते हैं। तो क्यू को हम चेक कर लेंगे कि क्यू स्क्वायर की तरफ नहीं चल रही है, क्योंकि जैसा ही मैंने ऑप्शन में देख रहा कि ये आपका दिख रहा है, ये डेफिनेटली 9 का दिख रहा है, इजी 9 का दिख रहा है, ये डेफिनेटली आपका 8 का दिख रहा है, ये 8 का क्यू, या डेफिनेटली ये 7 का, ये 7 का है। अगला कितने का है, अगला आपका 6 का आएगा, 6 का आएगा। 6 का कौन सा है इसमें, 6 का डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला भी आप चेक कर सकते हो, ये 5 का क्यू है, हम कह सकते हैं कि 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू, 8 का क्यू, 9 का क्यू। इस तरीके से मैं सीरीज चली गई है, आपने एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको, धीरे धीरे सारे लॉजिक आपको पता भी चल रहे होंगे। बिल्कुल अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें किस तरीके से किया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें पकड़ने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दशमलव में सीरीज दी हुई है, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पे। तो चलो हम इसमें डिफरेंस निकालने के लिए, एक डिफरेंस जाएगा एंड एक जाएगा, 3 जाएगा। तो हमें क्या कर लेना है, हमें लिख लेना है, यानी कि माइनस हमें पॉइंट करके 3 लिख देना है, क्योंकि फर्स्ट हमारा 1 जा रहा है, फर्स्ट हमारा 1 जा रहा है, फर्स्ट हमारा 3 जा रहा है, सेकंड हमारा 3 जा रहा है। कहीं ना कहीं हम चेक कर लेंगे इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें हमारा 2 जा रहा है एंड 6 हो जाएगा। डेफिनेटली वैसे कि वैसे हम लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। अच्छे से एक एक पॉइंट्स आप समझते चलना, फ़ोन को थोड़ा दूर रख देना एंड फिर आप अच्छे से अपनी बुक्स पे नोट भी करना इस चीज़ को। तो चलो अगला डिफरेंस हम चेक कर लेंगे। अगला डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, अगला डिफरेंस हमारा 3 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, तो हम 9 को वैसे ही लिख देंगे, यानी कि 11 में से 3 जाएंगे, 9 बचेंगे। तो हमने क्या, हमने लिख देना है, यानी कि हमने 3 माइनस करके एंड 9 को लिख देना है। वहीं अगला हम चेक करें, अगला हमारा कितने का आ रहा है, यानी कि 21 यानी कि 17 में से हम क्या माइनस करेंगे, यानी कि डिफरेंस में भी एक बार डिफरेंस देख लेना, यानी कि 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है। तो अगला आपको क्या करना है, अगला आपको 3 यानी कि आपको 3 और माइनस कर देना है, यानी कि आप कर सकते हो, यानी कि आप 9 5 को माइनस करोगे, यानी कि 9 5 को इसमें से माइनस कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम 9 5 को माइनस करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली हम 9 5 को माइनस करेंगे, उस 6 5 को माइनस करेंगे, सॉरी 6 5 यानी 2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है। तो सीरीज आपकी 6 को हम माइनस करेंगे, इजीली हम 6 को माइनस करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 6 को हम जैसे ही माइनस करेंगे इजीली हमें 11 मिलने वाला है, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। एक ही ऑप्शन में आपको समझा दें, 1 2 3 यानी कि 4 एंड 5 यानी कि 6। तो हम 6 यानी कि 6 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 6 हम जैसे इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 17 में से 6 जाएंगे, 11 बचेंगे, 11 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, चूँकि बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। बिल्कुल पहले डिफरेंस चेक कर लेंगे, डिफरेंस करके कहीं हमें ना मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज कम हो रही है, फिर यहाँ पे बढ़ रही है, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 24 यानी कि आपके 3 यानी कि सीरीज को हम मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारी सीरीज हमारी लेवल में नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर चेक करेंगे। कहीं ना कहीं क्या होता है, क्यू स्क्वायर से हमें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, तो हम क्यू स्क्वायर से चेक करेंगे एक बार। बिल्कुल, तो ये कितने का है, ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यू है, तो डेफिनेटली अगला कितने का, अगला 4 का। अब 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिलने वाला है। वहीं अगला 5 का क्यू करोगे तो आपको डेफिनेटली 125 मिलने वाला है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगला 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। जैसे 6 का स्क्वायर करोगे तो दुनिया जानती है, यानी कि बच्चा जानता होगा कि आपको 36 मिलने वाला है, क्योंकि बचपन में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। अगर आप बचपन से डेफिनेटली अगर आपने अच्छी स्टडी करी होगी तो आपको पता होगा इजीली, ठीक है। तो 36 होता है, 36 सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 36 एकदम परफेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली चेक करते हैं। उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं यही चीज़ स्पीड पे करूँ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली।
तो चलो हम अगला भी चेक कर लेते हैं। हम डिफरेंट चेक कर लेंगे। अगला यहाँ तक हमारा डिफरेंस नहीं हो रहा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड आपको कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप अगली स्टार्ट कर सकते हैं। अगले में कितने का डिफरेंस आ रहा है अगला हम चेक कर लेंगे। यानी कि अगला हमारा यानी कि हमारा 48 का डिफरेंस आ रहा है। 48 का डिफरेंस आ रहा है। 48 का डिफरेंस आ रहा है ईजिली, ठीक है। एंड अगला हम चेक करेंगे और अगला हम चेक करेंगे तो अगला हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगला हमारा डिफरेंस आ रहा है यानी कि हमारा 50 का आ रहा है। 50 का आ रहा है। अगला तो आपका 52 का आ रहा है। 52 का डिफरेंस आ रहा है यानी कि इसमें हम देख रहे हैं। एंड अगला हमारा 54 का डिफरेंस आ रहा है। 54 का डिफरेंस आ रहा है कि क्या कर रहा है इसमें 2+2+ कर रहा है कि 48 का 50 का आ रहा है। 50 का आ रहा है अपना, ठीक है। 50 का आ रहा है, फिर 52 का आ रहा है। 52 का डिफरेंस आ रहा है। अगला 54 का डिफरेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 2-2 कर रहा है, 2-2 कर रहा है इजीली, ठीक है। तो आपने क्या करना, 50 में से 2 को माइनस कर देना है कि 2-2 आपका अगले बढ़ा आ रहा है। तो आपने क्या करना 48, यानी कि जब आप 48 को प्लस करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। यानी कि आप 552 में 48 को प्लस करोगे तो 10 का 0 हो जाएगा, हासिल मिल जाएगा 1, ठीक है। फिर आपको डेफिनेटली अगला भी इस तरीके से करना है। जैसे कि 1 बचेगा, उधर 6 हो जाएगा, 6 4 के 10 होते हैं, 10 होते हैं, हासिल बचेगा 1 बचेगा। 1 जैसे 5 में आप ऐड करोगे आपको 6 मिलेगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें उस तरीके से ही चेक कर लेना है। फिर हम सीरीज को कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे हम आपको लॉजिक बताएंगे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अल्टरनेटिव सीरीज चल जाती है। अल्टरनेट सीरीज होती है कि एक छोड़ कर एक को पकड़ती है, यानी कि डेफिनेटली इसका संबंध इससे होगा तो इसका संबंध इससे होगा, एंड इसका संबंध इससे होगा, फिर 40 का संबंध 45 से होगा। इसलिए कभी कभी ये भी सीरीज लॉजिक फॉलो कर जाती है। तो हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे सारे पॉइंट, जिस तरीके से सीरीज आएगी उस तरीके से हम आपको समझाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप वॉच करोगे लास्ट तक, काफ़ी अपडेट मिलने वाला है आपको अपने अंदर। तो चलो हम इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है पहले हम वो चेक कर लेंगे। यानी कि 35 में 5 को प्लस किया गया है, 35 में 5 को प्लस किया गया है, फिर 40 में 45 को प्लस किया गया। अल्टरनेटिव सीरीज है। अल्टरनेटिव सीरीज का मतलब यही होता है कि एक छोड़ के एक। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला भी हमें चेक कर लेना है इस तरह कि इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है तो ईजिली आपका इसमें भी 6 का डिफरेंस आ रहा होगा, इसमें भी 6 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, आपने 6 का यानी कि माइनस कर देना है इसमें। जैसे ही आप माइनस करोगे यानी कि जब आप 41 में 6 को प्लस करोगे 47 मिलेगा, जो कि आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अल्टरनेटेड के बारे में आपको पता चला होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा। धीरे धीरे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो आपका एकदम बेहतरीन वाला रिवीजन होने वाला है। तो चलो अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, एंड 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, इसमें क्या, इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना डिफरेंट चेक कर लेना है। यानी कि डिफरेंट चेक करके हमें हमारा आंसर नहीं मिलेगा तो हम गुणा भाग करेंगे। तो फिलहाल सीरीज का आप एनालिसिस कर सकते हो। सीरीज का एनालिसिस करने के बाद हमें हमारा डिफरेंट से भी आंसर मिल जाएगा। तो पहला डिफरेंस आ रहा है आपका ए का डिफरेंस आ रहा है, वो 1 का डिफरेंस आ रहा है, फिर अगला डिफरेंस 2 का आ रहा है, फिर अगला डिफरेंस आपका 4 का आ रहा है, फिर अगला डिफरेंस आपका 8 का आ रहा है, फिर अगला डिफरेंस आपका डेफिनेटली 16 आएगा, 16 का आएगा। पहला डिफरेंस आपका 1 का आया, फिर 2 का आया, फिर 4 का आया, फिर अगला डिफरेंस आपका 8 का आया, फिर अगला डिफरेंस कितने का आएगा डेफिनेटली आपको, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 का, फिर 8, फिर आपने क्या करना है कि 16 का डिफरेंस आएगा। डेफिनेटली आपने क्या करना है 40 में 16 को ऐड कर देना है। कहीं ना कहीं आपको ये इवन नंबर दिख रहे होंगे, इवन नंबर की ऐड किया गया है, इवन नंबर को ऐड किया गया है। इवन नंबर वो होते हैं जो आपके स्क्वायर यानी कि आपकी कोई भी संख्या कट जाते हैं, जोड़े में आते हैं, जोड़े को हम इवन नंबर बोलते हैं। आपको डेफिनेटली पता होगा। तो आपको क्या करना है, यानी कि 16 और 0 में आपको ऐड कर देना है। यानी कि आप 16 को 0 ऊपर हो जाएगा एंड 6 डेफिनेटली हो जाएगा ईजिली, एंड 4 में 1 को ऐड करोगे आपको 5 मिलने वाला है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको पी वाक्य मिलने वाले हैं, यानी कि एग्जाम में पूछे गए हैं।
उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आ रहा होगा, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल ये तरीके की सीरीज आपने डिफरेंट चेक कर लेना है आपको, जिस तरीके से समझ में आए एनालिसिस करके उस तरीके से आपको बताना है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं छोड़ूंगा जो मैं आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। तो चलो धीरे धीरे सारे लॉजिक सीखते हैं। चलो बेहतरीन से इस क्वेश्चन को करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंस निकाल लेंगे। इसमें डिफरेंस कितने का रहा है, इसमें डिफरेंस 14 का रहा है तो हम 14 लिख लेंगे, यानी कि 14 का, यानी कि पहले 14 प्लस कर रहा है। अगला चेक कर लेंगे अगला कितना प्लस कर रहा है, अगला आपका 22 प्लस कर रहा है, यानी कि 20 में 22 प्लस कर रहा है तभी तो 42 हो रहा है। अगला भी हमें क्या करना है, यानी कि हमें डिफरेंस में एक बार डिफरेंस को चेक कर लेना, यानी कि पहला डिफरेंस आपका 8 का आ रहा है, 8 का डिफरेंस यानी 8 ही तो प्लस कर रहा है, 8 प्लस कर रहा है तो हमने क्या करना है, हमने 22 में 8 को प्लस करना है, यानी कि 30 हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम 42 में 30 को ऐड करेंगे, हमने क्या करना है, हमने अगले ना बढ़ के हमने 42 में 30 को ऐड कर देना है। अगर हमें हमारा आंसर मैच कर रहा है तो फिर अगले हम चीज़ को चेक कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ नज़र मार लेंगे। तो चलो फिलहाल तो हम अभी सॉल्व करते हैं। तो हम इसको जोड़ लेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा। 72 सी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एंड अगले भी हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से, अगले भी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगले हमारा 30 यानी कि हमारा 42 आ गया। फिर हमने अगले क्या करना है, अगले हमें 8 और प्लस कर दें, 30 में 8 को प्लस को 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा तो 38 को एक बार हमने 72 में ऐड करके देख लेना है। 72 में जैसे ऐड करोगे तो आपको डेफिनेटली 110 मिलने वाला है, 110 मिलने वाला है। फिर आपने क्या करना है, 38 में यानी कि 8 को ऐड करना है 46, 46 को जैसे आप ऐड करोगे फिर भी आपका डेफिनेटली राइट आंसर मिल रहा है, यानी अगली वाली सीरीज में मैच कर रही है, यानी कि सीरीज आपकी बिल्कुल लेवल में आ रही है, यानी कि कोई भी गड़बड़ नहीं है। आपका 72 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 72 एकदम परफेक्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऐसी बात नहीं बच रही होगी जो आपको बताई नहीं जा रही है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको एक वीडियो से काफ़ी अपडेट मिलने वाला है। तो चलो हम फिर इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस हम पहले चेक कर लेंगे। इसमें थोड़ा इसमें डिफरेंस अलग दिया हुआ है। अलग क्या है, कहीं ना कहीं सीरीज को मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। लास्ट में काफ़ी संख्या कर दी गई है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे हमें क्या लॉजिक इसमें मिल रहा है। हमें लॉजिक मिल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कि किस तरीके से, यानी कि 13 में 1 को मल्टीप्लाई 13 कम 13 हो जाएगा, 1 प्लस किया गया है। हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 प्लस किया गया है और 1 प्लस किया गया है, फिर इस पर क्यू चढ़ा दिया गया है, तभी तो 14 हो रहा है, यानी कि 1 प्लस करके 14 हो रहा है। फिर अगला सीरीज क्या किया, यानी कि 1 14 कम 14 हो रहा है, अगला 14 कम 14 हो रहा है, फिर अगला भी 3 को चढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट अगला आपको सीरीज को बढ़ा देना है। फिर आपको लास्ट के 76 हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको 2 को यानी कि 2 को यानी कि 14 में 2 का आपने स्क्वायर चढ़ा देना है। जैसे ही आप 2 का स्क्वायर चढ़ाओगे, 2 का आपको, एक मिनट हम आपको अच्छे से बताते हैं। आपका 14 हो गया, 14 को आपने लिख देना है। अगला आपका 1 भी 1 का हो रहा था। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको 2 का स्क्वायर कर देना है, यानी कि 2 का आपको स्क्वायर कर देना है, यानी कि डेफिनेटली 2 का स्क्वायर कर देंगे 8, यानी कि 2 का आपने कर देना है। 2 का स्क्वायर आप डेफिनेटली कितना का सीरीज मिल रहा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन तो स्क्वायर से तो कोई नहीं रहा, तो आपने करना है क्यू चढ़ा देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने एनालिसिस कर सकते हो, अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो फिलहाल मुझे अब क्यू की नीड पड़ रही है तो मैं क्यू करूँगा, यानी कि मैं 8 को प्लस करूँगा, 8 को प्लस करूँगा 14 में मैं 8 को प्लस करूँगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा ईजिली। 14 में 8 को प्लस करूँगा 22, यानी कि मैं क्यू स्क्वायर कर रहा था तो मुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे अपने ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, कहीं भी मुझे आंसर ढिंढोरे नहीं दिख रहा था। फिर मैंने क्यू को चढ़ाया, यानी कि 8 को चढ़ाया, 8 को मैंने चढ़ाया तो मुझे 22 मिल गया। डेफिनेटली मेरा राइट आंसर आ चुका है। तो इसमें क्या चला रहा है, इसमें चला रहा है कि 13, यानी कि आपने क्या करना है, इसमें क्या है, इसमें 13 यानी कि पहले चढ़ा रहा है 1 का चढ़ा रहा है, फिर इसमें 2 का चढ़ा रहा है, 2 सीरीज में चढ़ा रहा है 1 का, फिर अगले में चढ़ा रहा है 2 का, फिर अगले में भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, 22 में जैसे ही आप 22 को यानी कि स्क्वायर चढ़ाओगे, अगला स्क्वायर चढ़ाओगे, इसलिए आपको 176 मिलेगा, 176 मिलेगा तो आपका 100% 22 इज द राइट आंसर हो जाएगा।
22 एकदम परफेक्ट, एकदम राइट आंसर हो जाएगा 100% आपका 22 राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें कहीं ना कहीं अपना डिफरेंट चेक कर लेना है। फर्स्ट हमारा एक्शन होगा, हम अपनी सीरीज में डिफरेंट चेक करेंगे, हमें डिफरेंस नहीं मिलेगा, फिर हम माइनस को चेक करेंगे, माइनस में नहीं मिलेगा, फिर हम मल्टीप्लाई को चेक करेंगे। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सी में डिफरेंट देख लेना है, डिफरेंस करके ना मिले फिर हमने कहीं कहीं मल्टीप्लाई चेक करनी है, फिर मल्टीप्लाई भी हमें ना मिले फिर हमने क्या करना है, हमने अब देख लेना है कि अल्टरनेटिव तो नहीं चल रही सीरीज हमारी, अल्टरनेटिव भी नहीं चल रही, फिर हमने क्या मल्टीप्लाई भी चेक कर लेना है। मल्टीप्लाई चेक करके कहीं ना कहीं घटाए तो नहीं जा रही सीरीज, तो कहीं ना कहीं हमें क्यू स्क्वायर भी चेक कर लेना है, यानी कि आपने क्यू और स्क्वायर भी हमें एक बार चेक कर लेना है। ये सारी चीज़ें आप अपनी सीरीज में चेक करोगे तो अपनी सीरीज में चीज़ सारी चेक करोगे आपको डेफिनेटली बिल्कुल कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्या करना है, हमने इसमें भी कहीं ना कहीं देख लेना है, ये चीज़ें कहीं हो नहीं रही हमारे में। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डिफरेंस चेक करना होगा कि डिफरेंस से 90% सीरीज सॉल्व होती है। तो चलो हम डिफरेंस देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन की हम डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है कि आपका जाएगा 5 में से दो बचेगा, 5 में से जाएगा 3 तो 2 बचेगा, फिर कहीं ना कहीं 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 22 का डिफरेंस आ रहा है। 22 का डिफरेंस मैं लिख लूँगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट अगला कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी मुझे चेक कर लेना कि 3 में 0 बचेगा, एंड 7 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, तो कहीं ना कहीं 20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। अगला डिफरेंस मैं चेक कर लूँगा, यानी कि 2 का डिफरेंस कर रहा है, यानी कि 2 माइनस कर रहा है, तो अगला भी शायद 2 माइनस कर रहा होगा। अगला हमने इसमें से 2 माइनस करके देखते हैं, हमने 18 को माइनस कर देना है, 53 में से 18 को माइनस कर देना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 13 में से 8 जाएंगे तो कितने, आपको 13 में से 8 जाएंगे तो आपको बचने वाले हैं 5 बचने वाले हम लिख लेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में 5 में से 4 को माइनस कर देना है। 5 में से यानी कि एक हमारा हासिल बचा था, वो हमें माइनस कर देना है, यानी कि हम जैसे ही माइनस करेंगे 5 एंड 4 में से 3 को, तो हमें मिलने वाला है 3 मिलने वाला है, एंड 5 में मिल गया ईजिली हमें मिल गया। 4 में से 1 को माइनस करोगे ईजिली आपको 3 मिलेगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में दिख रहा है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा आपको। पहले 22 को, फिर 20 को, फिर 18 को, अगले भी सीरीज आपने चेक कर लेनी है, फिर अगले सीरीज आपको 16 को माइनस कर रहा होगा। हमने चेक कर लेना कि जैसे ही हम 16 को माइनस करेंगे तो हमें 19 डेफिनेटली 19 मिल गया। अगली सीरीज भी 14 को माइनस करेगा जैसे ही, तो आपको 4 यानी कि मिलने वाला है, यानी कि 14 को माइनस तो 5 मिलने वाला है। जैसे 19 में से 14 को माइनस करोगे आपको 5 मिलेगा। सीरीज एकदम परफेक्ट है, सीरीज आपकी एकदम 100% राइट है। तो चलो 35 हमारा राइट आंसर हो चुका है, 100% आपका 35 राइट आंसर हो जाएगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन को मिलकर करते हैं। इसमें क्या सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, हमने क्या बोला, हमने लेवल बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाएंगे, तो लेवल बढ़ाने से हमें सीरीज का हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में पकड़ने में, यानी कि आप एग्जाम में बहुत जल्दी सीरीज पकड़ सकते हो। एंड कहीं प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली बिल्कुल भी। तो चलो हमने क्या करना है, हमने एक बार चेक कर लेना है मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेंगे कितने की मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 9 एकम 9 की मल्टीप्लाई हो रहा है। एक हमें इंडिविजुअल से भी समझ सकते हैं, इसमें 9 की मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि इसमें 9 की मल्टीप्लाई किया गया है, 9 की मल्टीप्लाई किया गया है डेफिनेटली, ठीक है। अगली चीज़ हमने चेक कर लेना है, यानी कि इसमें से कितना माइनस कर रहा है, क्योंकि सीरीज यहाँ पे लेवल में आ रही है, इसमें से 9 माइनस कर रहा है, जैसा कि आप 9 ने 8 माइनस कर रहा है, 9 में से एक बचेगा तो 8 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हमने कि 8 को माइनस कर देना है, 8 को माइनस कर देंगे ईजिली। हमें अगला भी चेक कर लेना है, अगला हमारा कितने का इसमें आ रहा होगा, अगला हमारा 9 का आ रहा है, एंड अगला हमें यहाँ से यानी 9 का आ रहा है, 8 माइनस कर रहा है, तो अगला हमारा 7 की मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं। 7 की मल्टीप्लाई हम चेक करके देखते हैं, 2 यूनिट में 7 डिजिट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 7 की ही मल्टीप्लाई कर रहा होगा, 7 की मल्टीप्लाई कर रहा होगा। हम अगली सीरीज को चेक कर लेंगे, यानी कि हम 7 एकम 7 हो जाएगा हमारा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, एंड 7 एकम 7 हम लिख लेंगे। एंड अगली भी 70 के, यानी कि आपका 9 हम लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, 7 77 2 9 हो जाएंगे, 9 लिख लेंगे ईजिली, ठीक है। एंड कितना बचेगा, एंड आपका बचेगा 11 हो जाएगा, 11 70, यानी कि 2
दो 89 और 2 81, 81, 81, 81। तो 7 की मल्टीप्लाई करके तो हमें मिल गया, यानी कि हमने जैसे ही 1171 में 7 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा 81, 81, 97 आ गया, जो कि ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 9 से मल्टीप्लाई करके इनमें से कोई भी सीरीज मैच नहीं कर रही है, तो हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। पहले इसमें 9 को मल्टीप्लाई किया, 8 को माइनस किया गया, फिर 7 को मल्टीप्लाई करके 6 को माइनस किया गया होगा। तो अगले हमने चेक कर लेना, जैसे हम 6 को माइनस करेंगे, इसमें से जैसे 6 को माइनस करेंगे हमारा डेफिनेटली बिल्कुल 100% 91 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 2 को माइनस किया गया है। तो चलो उम्मीद करते हैं मल्टीप्लाई वाली सीरीज भी आपको समझ में आई होगी। आपकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपनी बुक्स पे नोट कर सकते हो, एंड जो जिस तरीके से मैं कहूँ उस तरीके से आप अप्लाई करोगे, आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। तो चलो हम इसमें भी उस तरीके से चेक कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हमें चेक कर लेना है, यानी कि मल्टीप्लाई हम चेक कर लेंगे तो कितने की डिफरेंस आ रही है 7 में 7 में 49 में से 9 को माइनस किया गया है, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 9 में की गई है। 49 में से, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 9 में की गई है, 49 हो रहा है। 49 में से 8 को माइनस किया गया तो 41 आपका रह रहा है, 41 आपको रह रहा है। अगला आपको सीरीज को चेक कर लेना, यानी कि 7 की 9 की, यानी कि फिर अगली सीरीज आपने 2 माइनस कर देना, जैसे कि हमने पिछले में भी किया था। तो 2 को हम माइनस कर देंगे, फिर हम 6 को माइनस कर देंगे उसमें से, यानी कि 17, यानी कि हम इस तरीके से अगला सीरीज तो बहुत तेज़ पढ़ रहा है, अगला सीरीज तो बहुत तेज़ पढ़ रहा है इसमें, यानी कि 41 तो हमारा ठीक आ रहा है। फिर उंगली हम जब जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगली सीरीज तो हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस तरीके से ये वाला हमारा फेल हो चुका है, ये वाला हमारा फेल हो चुका है, ये वाला हमारा गलत हो चुका है। ठीक है, इसको हम नहीं इसमें अप्लाई कर सकते क्योंकि अगली सीरीज जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो धीरे धीरे जो जो यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं वो आपसे गलतियाँ ना हो, क्योंकि आप अगर वीडियो को देखोगे तो आपको गलतियाँ पता चल जाएंगी। गलतियाँ कहाँ होती हैं वो मैं बताऊंगा आपको। धीरे धीरे मैं सारे लॉजिक लगा के देखूंगा, ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है तो चलो अगला लॉजिक हम लगाते हैं डिफरेंस हमारा, क्योंकि डिफरेंस हमारा बिल्कुल इसमें डिफरेंस हम चेक कर लेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, यानी कि 7, यानी कि 34 का डिफरेंस आ रहा है। हम 34 को प्लस कर देंगे, 34 प्लस कर देंगे ईजिली। वो सारे टिप्स मुझे बताना है जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं, यानी अक्सर प्रॉब्लम आती है। अगला डिफरेंस चेक करते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगला डिफरेंस आपका डेफिनेट देख पा रहे हो 136 का डिफरेंस आ रहा है। 136 में लिख दूंगा, 136 में लिख दूंगा। अगला डिफरेंस में चेक कर लूँगा, अगला डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगला डिफरेंस आ रहा है कि 3, यानी कि 4 जाएंगे, 4 हो जाएगा, 11 इधर 11 हो जाएगा, डेफिनेटली इधर 54, यानी कि हम कह सकते हैं कि 554, यानी कि 554 का डिफरेंस आ रहा है। 554 इसमें प्लस कर रहा है, 544, 11 बचेगा, 11 हो जाएगा, 4 इधर 54, यानी कि 544 का आ रहा है। अरे इसमें डिफरेंस इसका 544 का आ रहा है। एंड नेक्स्ट हम वही चेक करेंगे, नेक्स्ट हमारा कितने का आ रहा है डिफरेंस। अगला भी हम इस तरीके से चेक करेंगे, यानी कि फिर अगला डिफरेंस चेक कर लेना है। अगला हमारा कितने का आ रहा है, नहीं 21, अगला हो जाएगा हमारा 6, 7 में से जाएगा 6 बचेगा, 6 बचेगा। नेक्स्ट में चेक कर लेना है, नेक्स्ट में उसी तरीके से चेक कर लेना है। फिर हमारा कितना बचेगा, फिर हमारा इसमें डायरेक्टली हम घटा देंगे तो हमारा बचेगा 17, यानी कि इसमें से इसको 700 में से 89 को माइनस करेंगे तो हमें मिलने वाला है 217। 217 डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, 217, यानी कि हम कह सकते हैं कि 221 क्षेत्र को प्लस किया गया। अगला भी हम इस तरीके से चेक कर लेंगे, यानी कि हमने इसमें भी चेक कर लेना है। तो फिर हम डिफरेंस में भी एक बार डिफरेंट को, क्योंकि अगली वाली सीरीज यहाँ तक आ रही है, अगली वाली सीरीज आ रही है, तो हमें क्या करना है, अगला भी हमें एक बार डिफरेंस में डिफरेंट को चेक कर लेना है। हम डिफरेंस में डिफरेंट को चेक कर लेंगे तो अगली सीरीज पकड़ने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने ये वाला अपनी बुक्स पे नोट कर लेनी है। तो चलो हम डिफरेंट में भी डिफरेंट को चेक करते हैं। कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्लस कर रहा है 102,
102 का डिफरेंस आ रहा है, 102 का डिफरेंस आ रहा है। अगला डिफरेंस चेक कर लेंगे, अगला डिफरेंस करके हम देखते हैं। अगला डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, 4 इधर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 8 × 40 यानी कि 40 8 408 का डिफरेंस आ रहा है। अगला भी हम डिफरेंस में चेक कर लेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 21 यानी कि 544 में 21 76 में कितने का डिफरेंस आ रहा है हमें चेक कर लेना है। तो उधर अपना 16 बचेगा और उधर अपना 32 बचेगा, तो हमारा 16 32 का डिफरेंस आ रहा है। अगला डिफरेंस अगला तो हम देख नहीं सकते क्योंकि सीरीज को हमें यहीं से पकड़ना है। अगला लॉजिक तभी लगाएंगे हमें हमारा सीरीज पकड़ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम एक बार इसकी देखते हैं कि मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया है। सीरीज में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी देख सकते हो कि 2 4 दूनी हो जाएगा आपका 4 दूनी 4 कम 2 कम 2 4 2 6 2 चौक 8 2 चौक 8 यानी कि हम यूनिट जैसे देख सकते हैं 4 के मल्टीप्लाई किया गया, 4 के मल्टीप्लाई किया गया यानी कि 102 में 4 के मल्टीप्लाई किया गया, इसमें भी 4 के मल्टीप्लाई किया। आप एक चेक भी कर सकते हो 32 32 के 2 हम यूनिट से भी मल्टीप्लाई को चेक कर सकते हैं। तो 4 के मल्टीप्लाई किया गया, अगले हमें 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हमें डिफरेंस के बाद इसमें मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना है कि 21 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है 16 यानी कि 16 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 8 मिलेगा एंड 8 मिलेगा एंड इसके 4 के 8 मिल जाएगा एंड फिर आपका 2 मिल जाएगा, फिर बचेगा 1 बचेगा 2 यानी कि फिर 5 मिल जाएगा, फिर मिलेगा 6 कम 6 हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं 65 28 जैसे हम 16 में 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 32 में, तो हम मिला है 65 28 मिल जाए। तो हमने क्या करना है, हमने चेक कर लेना है कि हमारा राइट आंसर कौन सा आ रहा है। तो हम जैसे ही इसमें प्लस करेंगे, हमने प्लस ही करना है ना, प्लस ही करना होगा इसमें। हम इसमें एक बार प्लस करके देखते हैं कि हमारा कितना हो रहा है। इसमें हम प्लस करके देखते हैं कि हमारा इसमें डिफरेंस आ रहा है इतने का डिफरेंस, यानी कि पहले तो हमें उसको ही प्लस करना है, इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसमें डिफरेंस के बाद चेक कर लेना है, इसका डिफरेंस आ रहा है यानी कि 8 बचेंगे 8 हो जाएगा हमारा। इधर 4 थोड़ी सी टफ है, मानते थोड़ी सी टफ है, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आ गया तो काफ़ी कैंडिडेट से आप आगे लेकर जाओगे। 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 को 4 का आ रहा है एंड 0 बच रहा है एंड 0 बच रहा है। एक बार हम अगले करके लिखते हैं 4 और 0 हो रहा है, फिर तो हो जाएगा, फिर आपका बचेगा 7 बचेगा एंड आपका बचने वाला है 8 बचने वाला है 8 यानी 87। जैसे ही 87 में आप प्लस करोगे, जैसे ही आप 87 65 में प्लस करोगे, इसका डिफरेंस इतने का आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 4 का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर आपका हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि 6 और 4 आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा। इन दोनों से इसको आप डिलीट कर सकते हो, काट सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आपको बचेगा हाँ, तो इनके फिर आपने क्या 87 में इनके 0 बच जाएगा, 0 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा, 0 तो अब दिखना पड़ेगा। इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, तो हम ए ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, ए ऑप्शन अपना राइट कर सकते हैं। इनके 87 को जैसे ही आप इसमें प्लस करोगे इजीली आपको मिलने वाला है 11 60 9। हम यूनिट डिजिट से भी बहुत आराम से कर सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चनों को। ठीक है, आपने कभी इस सिचुएशन में यूनिट डिजिट को ही चेक करना है। यूनिट डिजिट जैसे ही आप चेक करोगे आपको बहुत आसानी मिलेगी। जैसा कि मैंने यूनिट डिजिट का सहारा लिया तो मुझे मेरा आंसर मिल गया 0, तो 0 इधर हो गया डेफिनेटली। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें देख लेना है, 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी हैंग हो गई थी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, फोन थोड़ा हैंग कर गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है बिल्कुल। अब बिल्कुल करते हैं इसको ठीक। इसमें 18 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। क्योंकि पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर कहीं ना कहीं अगली सीरीज हमें चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ तक हमें नहीं मिलने वाला, अगली हमें सीरीज डिफरेंस चेक करनी पड़ेगी। तो पहला डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, पहला डिफरेंस तो हमारा चला जाएंगे, यानी कि हमारा पहला डिफरेंस कर रहा है 54, यानी कि
94 प्लस कर रहा है, 94 को प्लस कर रहा है, 94 को प्लस कर रहा है। एंड अगला हम चेक कर लेंगे इसी तरीक़े से, अगला हम चेक कर लेंगे 94 को प्लस कर रहा है। फिर अगली चीज़ को हम चेक करेंगे तो अगला डिफरेंस इसका कितने का आ रहा है, इसका डिफरेंस हम चेक कर लेंगे, इसका डिफरेंस हम चेक कर लेंगे, यानी कि हमें इसका डिफरेंस चेक कर लेना है। तो इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है हमारा 6, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 4 10 हम 6 लिख लेंगे, 6 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 4, यानी कि 46 का डिफरेंस आ रहा है, 46 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें 15, यानी कि हमें यहाँ से अधिक 7 का डिफरेंस हो रहा है, 7 का डिफरेंस हो रहा है। अगला हम चेक कर लेंगे इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें हमारा 0 6, इसमें तो हमारा 6, यानी कि 6 हो गया, 6। इसका डिफरेंस आ रहा है 46 का, इधर 94 का आ रहा है, तो 94 का, यानी कि अगला डिफरेंस हमें करना है कि 7 की मल्टीप्लाई करके हम इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि हम 94, तो 94 कहीं ना कहीं 16 की 7 की मल्टीप्लाई किया गया, तभी तो 94 हो रहा है। नहीं, 94 को 4 से मल्टीप्लाई और 7 से मल्टीप्लाई करके हमें 658 मिल रहा है, 658 मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये सीरीज हमारी डिफरेंस पे नहीं निकल रही, क्योंकि आगे तो काफ़ी मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 94 प्लस हो रहा है। अगला हम क्या करेंगे, अगला हमें करना है, उम्मीद करते हैं हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो आप भी कोशिश करो खुद से निकालने की, कि सीरीज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप खुद से भी कोशिश करो निकालने की। खुद से कोशिश करोगे तो आप काफ़ी जल्दी लॉजिक पकड़ पाओगे। तो चलो, इसमें डिफरेंस हमें पता है 94 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें तो 94 का डिफरेंस आ रहा है। एंड अगला डिफरेंस हम एक बार चेक करेंगे हमें कितना मिलने वाला है, कि हम इसमें भी ऐड करके देखें, 7 की मल्टीप्लाई करके देखें, 7 की 15, यानी कि 8 फिर भी नहीं हो रहा है, यानी कि 7 हो जाएगा, 7 यानी कि फिर आपका 57 हो रहा है, 57। तो कहीं ना कहीं 7 की इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ से के बाद चेक करके देखो, 1 लाख आपका हो रहा है 84, इधर हो रहा है आपका 69 हो रहा है, 94, फिर आपका 10 लास्ट की यूनिट जैसे एक बार चेक करके देखो, लास्ट की यूनिट से हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यूनिट से भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो हम कह सकते हैं कि इसको लास्ट में चेक करते हैं। चलो, इसको लास्ट में चेक करते हैं, अभी हम सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा हमारा अलग टाइप का, हम थोड़ा बाद में उसको चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट में हम इस चीज़ को चेक करेंगे। चलो, हम 19 नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं। इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, इसमें डिफरेंस हमारा 31 का आ रहा है, 31 का आ रहा है, इसमें डिफरेंस हमारा 31 का आ रहा है। वो कहीं ना कहीं सीरीज थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, उसमें हम लास्ट में चेक करेंगे, टाइम हमारी बर्बाद करेगी वो नहीं तो। ठीक है, अगला हम चेक करेंगे, अगला हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगला हमारा 4, इधर 4 बचेगा, बाद में 4 बचेगा, तो आपका इधर 12, यानी कि हमारा 24 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 24 का डिफरेंस आ रहा है। अगला हम चेक कर लेंगे, अगला डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, अगला डिफरेंस आ रहा है हमारा 6 बचेगा, 6 5 में नहीं 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड आपका 16 से 66 49, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा इतने का डिफरेंस आ रहा है, 496 का डिफरेंस आ रहा है। अगला हम चेक कर लेंगे, अगला डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, अगला डिफरेंस हम चेक कर लेंगे, अगला डिफरेंस हमारा इनके 84 हो जाएगा, 84, 4 हम डेफिनेटली 4 कर लेंगे, 5 जगह 4 एंड आपका हो जाएगा। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई, हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं 6 की, अब 66 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 158 मिलेगा, 158 इतने का डिफरेंस आ रहा है, 1984 का डिफरेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम यहीं से पता कर सकते हैं, सीरीज को यहीं से पता कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 4 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 4 में ये तभी तो 4 आ रहा है, ईजिली 4 की मल्टीप्लाई की गई, इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 16 के 6, 4 की मल्टीप्लाई इसमें चल रहा है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं डिफरेंस है वो 4 की मल्टीप्लाई कर रहा है, जो डिफरेंस है वो 4 की मल्टीप्लाई कर रहा है, डिफरेंस हो रहा है हमारी 4 की मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ईजिली आपको कर देना है, जैसे ही आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो आपको मिलने वाला है 76, यानी कि आप जैसे 19 को 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 16 के 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड फिर 3, तो फिर अब डायरेक्टली इसकी 9 हो जाएगा, 9
9 एंड 9, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 4 कम 4 और 7 हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा 69। आपने क्या करना है, आपने इसमें प्लस कर देना है, यानी कि इसमें प्लस कर देना है। जैसे ही इसमें प्लस करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हम प्लस करते हैं, चलो। एंड आपका हो जाएगा 5 और 3 11, वो सॉरी 11 हो जाएगा, 11 11 का हम 1 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, हासिल हमारा बचेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 8 मिलेगा। 8 को हम लिख लेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली 8 को लिख लेंगे। अगला भी इस तरीके से चेक करेंगे, अगला भी 9 को और 6 को प्लस करेंगे, 9 को 6 को प्लस करेंगे, 15 हो जाएगा। 15 का हम 5 लिख लेंगे, 5 हम लिख लेंगे ईजिली, 5 लिख लेंगे, हासिल बचेगा 1, 1 बचेगा ईजिली हमें। 1 सेकेंड, हासिल बचेगा हमारा 1, 1 बचेगा। हम अगला भी इस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है 7 को 2 को प्लस करना है, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 को हम इजीली प्लस कर देंगे, 10 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 10 581, 10 581 डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 100%, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला भी हम इस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, इसमें कितने का, हम डिफरेंस एक बार चेक कर लेंगे, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। इसमें डिफरेंस हमारा आ रहा है 77, यानी कि 670 के आ रहा है, 677 का डिफरेंस आ रहा है, 677 का डिफरेंस आ रहा है। अगला डिफरेंस हम चेक कर लेंगे, अगला डिफरेंस हमारा डायरेक्टली हम 7 यानी कि 10। अगला डिफरेंस हम चेक कर लेंगे, अगला डिफरेंस हमारा आ रहा है यानी कि 67, यानी कि 67 जीरो जीरो ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली हमें मिल जाएगा। अगला डिफरेंस हमारा आ रहा है, अगला डिफरेंस हमारा आ रहा है 770 का, 770 का आ रहा है। फिर अगला डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगला डिफरेंस हमारा आ रहा है बहुत सिंपल यानी कि 6 जीरो, यानी कि 0 0 हो जाएगा। फिर एक एक जीरो बढ़ा दो, एक एक जीरो बढ़ा दो इसमें से, यानी अगला डिफरेंस हमारा इतने का आ रहा है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 10 की मल्टीप्लाई 0 0 बढ़ा रहा है, तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं 10 की मल्टीप्लाई कर रहा है, 10 की मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आपने क्या करना है, 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ईजिली मिलने वाला है, इनके इधर बचेगा 4, 4 बचेगा, फिर 2 हो जाएगा। जो 4 का यूनिट सब में, इसमें भी इसमें नहीं है 4 का यूनिट, ठीक है। 2 तो इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका 100% राइट हो जाएगा, 100% आपका राइट हो जाएगा। जब 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 54। तो आप जैसे जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप प्लस करोगे इसमें, यानी कि 667 को प्लस करोगे, 667 को प्लस करोगे इसमें, तो ईजिली आपको मिलने वाला है, ईजिली आपको मिलने वाला है 7524। आप प्लस करके भी चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है, इसको प्लस करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है इनकी 4, इनकी जो कि 13 हो जाएगा, 13, यानी कि फिर आपको मिलेगा 4 हो जाएगा। फिर आपको 2 यानी 10 की मल्टीप्लाई करके इसमें 10 की मल्टीप्लाई करके एक बार 67 हो रहा है, यानी कि 67, यानी कि इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करने की 67 70 को प्लस करना है, 67 70 को प्लस करना है। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड फिर 5 यानी कि 12, 12 के 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है कि 7 5 आपका हो जाएगा, हासिल बचेगा 1। फिर डैश ली आप कर सकते हो, डैश ली भी 70 का 70 यानी 7 75, हासिल 74 हो जाएगा, 74 एंड 1 आपका 75 हो जाएगा। डैश भी आप लिख सकते हो। एंड आप 67 70 को 754 के साथ प्लस करोगे, आपको मिलने वाला है 75 24 मिलने वाला है, ईजिली आपको 75 24 मिलने वाला। अगला भी हम चेक करते हैं, यानी 21 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कितने का डिफरेंस है इसमें हम चेक कर लेंगे, यानी कि हम 5 का डिफरेंस हो रहा है, अगला 10 का डिफरेंस हो रहा है, अगला 15 का डिफरेंस हो रहा है, अगला 20 का डिफरेंस हो रहा है, तो अगला 25 का डिफरेंस हो रहा है। जैसे ही हम 73 में 25 को प्लस करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नीचे 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में दिख रहा है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 100% ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कितने का डिफरेंस है हम चेक कर लेंगे। इसमें हमारा 18 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, यानी कि 18 हम लिख लेंगे। अगला डिफरेंस हमारा कितना है, अगला डिफरेंस हमारा 72 का डिफरेंस है, अगला हमारा डिफरेंस 72 का। फिर अगला डिफरेंस हम चेक कर लेंगे, यानी कि हम छोड़ के डिफरेंस को चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा 18 का तो कहीं ना कहीं 18 यानी कि
18 चौक 72 पे 4 की मल्टीप्लाई किया, जैसे ही हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 288। 288 मिलेगा, 72 की 4 मल्टीप्लाई करोगे 288। 288 मिलने वाला है। 95 में 288 को प्लस कर दो, 95 में 288 को प्लस कर दो, यानी कि 8 5 13, 13 के 3 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, एंड 10 18, 18 के 8 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, एंड जैसे ही आप 2 में 1 को ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 83। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है। अगला हमें चेक नहीं करना, हमें हमारा आंसर यहीं से मिल गया। तो चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या, हम 23 नंबर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इसमें क्या चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं चल रहा है स्क्वायर क्यों, हम चेक कर लेंगे डिफरेंस करके। 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर अगला डिफरेंस हमारा हम चेक कर लेंगे, डिफरेंस करके भी हम निकाल सकते हैं। हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है, हम लिख लेंगे कि 4 प्लस कर रहा है, अगला कितना प्लस कर रहा है कि 5 5 हो जाएगा, एंड 9 प्लस कर रहा है, 9 प्लस कर रहा है, 9 प्लस कर रहा है। अगला डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगला डिफरेंस हमारा 54 का 6 हो जाएगा, 6 यानी कि 16 का डिफरेंस हो रहा है, 16 का डिफरेंस हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं हम अगला भी चेक करेंगे, 16 का डिफरेंस हो रहा है कि 70 में हम चेक करेंगे, यानी कि आपका 10 80 हो जाएगा। 25 का डिफरेंस आ रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस में भी बात चेक करके देखो, 5 का डिफरेंस आ रहा है, एंड आपका कितने का आ रहा है, फिर 6 का डिफरेंस आ रहा है, 9 9 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है, अगला भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4 हो रहा है हमारा, 4 एंड 5, 9 का डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम डिफरेंस में 2 2 बढ़ा रहा है, 2 2 बढ़ा रहा है, तो अगला हमारा 9 यानी 11, 11 में 25 को ऐड करोगे, 11 में 25 को ऐड करोगे 6 हो जाएगा, 6 एंड 3 हो जाएगा 36, यानी कि आपने 95 में 36 को ऐड कर देना है, 95 में 36 को ऐड कर देना है। 95 में 36 को ऐड करोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो 6 5 11 के 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हासिल बचेगा आपका 1 1 बचेगा, एंड 10 3 13, 13 हो जाएगा, 13 13 हो जाएगा, 131, 131 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्क्वायर क्यूब के अकॉर्डिंग आप कर सकते थे, स्क्वायर के भी हिसाब से आप वो कर सकते थे इसको। ठीक है, बिल्कुल। एंड किस तरीके से, ये 4 है, ये 4 का यानी कि 4 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है हमारा, एंड 9 प्लस हो रहा है यानी कि 3 का स्क्वायर है। एंड अगला कितने का, अगला आपका 4 का है, और अगला आपका कितने का है, ये आपका 5 का, 25 5 का हो जाएगा, फिर 6 का हो जाएगा, एंड फिर 7 का हो जाएगा। ईजिली इस तरीके से भी आप कर सकते थे, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंट से भी निकल आएगा। तो चलो हम 24 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। कितने का डिफरेंस हो रहा है इसमें, इसमें आपका 10 प्लस हो रहा है, फिर 10 प्लस हो रहा है, फिर 10 प्लस हो रहा है, फिर 10 प्लस हो रहा है, अगला भी 10 प्लस होता होगा, तो आपको डेफिनेटली 760 कर देना है। 700 इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला हम एक बार चेक कर लेते हैं, अगला भी हम इस तरीके से चेक कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आप कमेंट्स बॉक्स में देना, कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर देना, कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर देना। कौन सा क्वेश्चन रह गया था, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया था, हमारा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन नहीं, हमारा एक क्वेश्चन और था जो रह गया था। चलो वो जो क्वेश्चन रह गया था ना, वो क्वेश्चन मैं कल ले आऊँगा। ठीक है, वो क्वेश्चन को मैं कल सबसे पहले करा दूंगा। अभी हमारी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, हम कल वो सबसे पहले क्वेश्चन को ले आएंगे, उसका सोल्यूशन आपके सामने बता देंगे। थोड़ा हम नहीं चाहते कि गलत कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास जाए, इसलिए हम वो क्वेश्चन को रोक देते हैं अभी। ठीक है, हम उसका सोल्यूशन आपको कल बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलो मिलते हैं कल को आपको फिर।